Hello everyone. Today in this video we will discuss about preparation of ethers. ठीक है, आज हम इस वीडियो में प्रिपरेशन ऑफ ईथर पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया था, ये सम कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स जो एथेनॉल था और मेथनॉल, इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था. तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर. पहला देखिए क्या है, बाई डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. पहला किसके थ्रू पढ़ेंगे, बाई डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. देखिए अल्कोहल का क्या कराएंगे, डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन का मतलब समझ रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल का निकलना, -H2O. वाटर मॉलिक्यूल जो रहेगा ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल से निकल जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं. अब देखिए कोई भी आप अल्कोहल सपोज करिए, देखिए दिया गया है इसमें CH3CH2OH एथिल अल्कोहल दिया गया है. इसमें देखिए क्या है, इसको टेम्परेचर, मेन चीज है टेम्परेचर देना, ठीक है ना. इसमें देखिए दो रिएक्शन दी गई है. अगर देखिए हम रिएक्शन कराते 443 केल्विन और एक रिएक्शन देखिए क्या करा रहे हैं 413 केल्विन पे. ठीक है, किसके प्रेजेंस में कराएंगे हम, H2SO4 ले सकते हैं. ठीक है, या फिर इसी के जगह पे हम क्या ले सकते हैं, फास्फोरिक अम्ल H3PO4 फास्फोरिक एसिड लेंगे. ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं या फिर फास्फोरिक एसिड ले सकते हैं. ठीक है, तो H2SO4 के प्रेजेंस में कराएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका डिहाइड्रेशन हो रहा है, मींस जो वाटर मॉलिक्यूल है ये क्या कर रहा है, ये निकल जा रहा है. लेकिन अगर हम टेम्परेचर कम देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये ईथर बन जाएगा, C2H5O C2H5 ये बनेगा. समझ रहे हैं. अगर देखिए अब क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को कम लेस देंगे तो ये क्या बनेगा, ईथर बनेगा. अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो क्या बन जाएगा, ये ईथीन बन जाएगा. ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, बुक में देखते हैं, फिर इसकी मैकेनिज्म बताते हैं. ठीक है, देखिए अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड. प्रोटिक एसिड देखिए क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है और ये क्या, फास्फोरिक एसिड है. ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर फास्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में जो अल्कोहल होते हैं ये डिहाइड्रेट मींस H2SO क्या हो जाते हैं, रिमूव कर जाते हैं. द फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट अल्कीन और ईथर डिपेंड ऑन द रिएक्शन कंडीशन. ये क्या किस पे डिपेंड करता है, उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एथेनॉल इज डिहाइड्रेटेड टू इथीन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन. देखिए जो एथेनॉल है ये डिहाइड्रेटेड हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ 4H2SO4 एंड ये 443 केल्विन पे किसमें हो रहा है, ये इथीन में हो जा रहा है. देखिए एट 413 केल्विन इथॉक्सी इथेन इज द मेन प्रोडक्ट. और देखिए जैसे ही हम टेम्परेचर कम कर दिए तो इसका मेन प्रोडक्ट क्या बन गया, ईथर बन गया, इथॉक्सी इथेन बन गया. ठीक है, आगे देखिए कह रहा है द फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज ए न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन. देखिए जो फॉर्मेशन ऑफ ईथर हो रहा है ये क्या हो रहा है, ये क्या कौन सा है, रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन है. ठीक है, इन्वॉल्विंग द अटैक ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल ऑन ए प्रोटोनेटेड अल्कोहल एज इंडिकेटेड बिलो. चलिए देखिए इसकी मैकेनिज्म बता दे रहे हैं, ये जो ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, देखिए पहले स्टेप में क्या कर रहा है, ये जो प्रोटॉन है ये क्या कर रहा है, इस पे अटैक कर रहा है. ठीक है, देखिए पहले एथिल अल्कोहल हो गया, ये हो गया फर्स्ट स्टेप में, CH3CH2 ये O है ये H है. इस पे जानते हैं हम क्या है, दो लोन पेयर होता है. जब ये H पॉजिटिव मींस प्रोटीन कोई एसिड है इसके इस पे ये अटैक कर देगा, पॉजिटिव है तो इसी पे अटैक करेगा. ठीक है, तो ये क्या कर देगा, अपना इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर देगा. ठीक है, तो इसके पास ये आ जाएगा CH3, इधर CH2, यहाँ पे देखिए O है, एक हाइड्रोजन जुड़ा था, यहाँ पे दो लोन पेयर है, ये इसके साथ जुड़ गया और इसके पास क्या आ गया, पॉजिटिव का चार्ज आ गया. ठीक है, अब क्या करेगा ये, फिर से दूसरे स्टेप में देखिए दिया गया है, फिर से ये CH3CH2O ये हमारा क्या हो गया, अल्कोहल हो गया, सपोज कर लीजिए. ठीक है, प्लस ये आपका जो दिया गया है CH3CH2 ये O दिया गया है. ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, इसके ऊपर देखिए पॉजिटिव का चार्ज है. ठीक है, अब इसके पास देखिए जो लोन पेयर है ये अल्कोहल के पास. ठीक है, ये लोन पेयर कहां पे अटैक करेगी, ये लोन पेयर जो है इस कार्बन पे अटैक करेगा. जैसे ही इस पे अटैक करेगा
तो ऑक्सीजन अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये क्या कर लेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला आएगा और ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्या बन जाएगा, ये CH3 CH2, यहाँ पे क्या है O है। ठीक है, ये दो लोन पेयर हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या एक H है, इस H को मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फिर ये क्या इधर से ये CH2 जुड़ गया, CH2 इस साइड क्या है CH3। अब देखिए ये अपना इलेक्ट्रॉन को यहां से जोड़ा तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा और क्या निकल जाएगा प्लस H2O, ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट वाले स्टेप में क्या होगा, यही जो प्रोटॉन था, ठीक है, जो प्रोटॉन आया था वो क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, मींस जो प्रोटॉन था वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या कर देंगे, CH3 CH2O है, ये देखिए इस पे लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन है, ये पॉजिटिव का चार्ज इधर CH2 CH3 है। इसका देखिए क्या करेगा, अब ऑक्सीजन देखिए क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चली आएगी। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के चली आएगी और जो ये H पॉजिटिव था ये ऐसे ही निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3 और प्लस ये H पॉजिटिव क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यही हमारा क्या बन जाएगा, डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। अब चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं हम। हाँ देखिए क्या है, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव एन अल्कीन इज आल्सो एसोसिएटेड विद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू गिव एन ईथर। आगे देखिए लिखा है द मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर हैविंग प्राइमरी अल्किल ग्रुप ओनली। देखिए ये जो होता है, द मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर हैविंग प्राइमरी अल्किल ग्रुप, प्राइमरी अल्किल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, ओनली कह रहा। और देखिए क्या कंडीशन है, द अल्किल ग्रुप शुड बी अनहिंडर्ड। ठीक है, एंड द टेम्परेचर बी केप्ट लो। अनहिंडर्ड मींस इसको कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, और ये टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज द रिएक्शन फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। नहीं तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये अल्कीन में फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अल्कीन का फॉर्म ये कर लेगा जैसे यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या है आगे, द रिएक्शन फॉलोज SN1 पाथवे व्हेन अल्कोहल इज सेकेंडरी और टर्सरी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कह रहा है कि द रिएक्शन फॉलोज SN1 पाथवे व्हेन द अल्कोहल इज सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, अबाउट विच यू विल लर्न इन हायर क्लासेस। इसको हम क्या करेंगे, हायर क्लास में पढ़ेंगे। हाउएवर द डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल टू गिव करस्पॉन्डिंग ईथर इज अनसक्सेसफुल एज एलिमिनेशन completes over substitution and a consequence alkene are easily formed। देखिए आगे कह रहा है कि डिहाइड्रेशन जो सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का होगा यह क्या देगा, करस्पॉन्डिंग ईथर, जो ईथर मिलेगा वो अनसक्सेसफुल होगा। क्यों, एज यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट दिया गया है, इलिमिनेशन कंप्लीट से ओवर सब्सटीट्यूशन। ठीक है, मींस जो इलिमिनेशन क्या हो जाएगी, ये सब्सटीट्यूशन से पहले ही हो जाएगा, इसीलिए क्या ये अनसक्सेसफुल होगा, मींस ईथर अच्छे से नहीं देगा। ठीक है, आगे देखिए अल्कीन आर इजिली फॉर्म, जिससे अल्कीन क्या हो जाएगा, इजिली फॉर्म हो जाएगा। आगे देखिए कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इज बायमोलिकुलर डिहाइड्रेशन नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एथिल मेथिल ईथर। देखिए कह रहा है कि एथिल मेथिल ईथर ये फॉर्मेशन करने के लिए बायमोलिकुलर डिहाइड्रेशन क्यों, ये देखिए क्यों कह रहा है कि आपको बताना पड़ेगा। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इज बायमोलिकुलर डिहाइड्रेशन नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एथिल मेथिल ईथर। बायमोलिकुलर डिहाइड्रेशन क्यों ये एप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखिए बताते हैं बायोमॉल किस चीज का यहाँ पे देखिए प्रिपरेशन करना है, हमको करना है एथिल मेथिल ईथर का। ठीक है, सपोज करिए देखिए पहला तो हम कर रहे थे, ये हमारा क्या मिल रहा था, जब अल्कोहल से कर रहे थे तो ये मिल रहा था। ठीक है, इसके बाद देखिए दिया गया है क्वेश्चन, ये आपको बताना है, क्वेश्चन खुद के लिए था। ठीक है, तो ये देखिए इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब हम क्या करेंगे, अगर डिफरेंट अल्कोहल जब क्या करते हैं आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक से ज्यादा ईथर का क्या कर देंगे, फॉर्मेशन कर देंगे। चलिए देखिए कह रहा है कि एथिल मेथिल ईथर ना यही हो जाएगा, एक मिनट, एथिल मेथिल ईथर का फॉर्मेशन। तो ये देखिए आपका था, ये डाई एथिल ईथर था, एथिल मेथिल ईथर का फॉर्मेशन पूछ रहा है। देखिए
एथिल मेथिल ईथर, ये हो जाएगा CH3O, C2H5। एथिल मेथिल ईथर यही है। इसका क्यों फॉर्मेशन ये कह रहा है कि बायोमोलिकुलर डिहाइड्रेशन नॉट एप्रोप्रिएट है, ठीक है। अगर देखिए हम डिफरेंट अल्कोहल का क्या कराते हैं, यहाँ पे डिहाइड्रेशन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे ढेर सारे ईथर मिलेंगे, ठीक है, इसीलिए ये नहीं अप्रोप्रिएट है। सपोज करिए हम क्या करा रहे हैं, अगर देखिए ये इसका हम करा रहे थे पहले, तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन। ये CH3CH2OH है, 2 मोल्स ले लिए हम, ठीक है, किसके प्रेजेंस में करा रहे थे, H2SO4, ठीक है, एट 413 केल्विन पे। तो हमारा क्या बन रहा था, डाई एथिल ईथर बन गया था, ठीक है, C2H5 ये बन रहा था। अब यही कह रहा है एथिल मेथिल ईथर प्रिपेयर करना है, तो आपको डिफरेंट अल्कोहल लेना पड़ेगा। सपोज कर लीजिए हमने मेथिल अल्कोहल ले लिया, दूसरा क्या ले लिया, एथिल अल्कोहल C2H5OH, ठीक है। इसका रिएक्शन कराएंगे कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में यहाँ पे मिक्सचर ऑफ ईथर यहाँ पे फॉर्म हो गया। सपोज करिए एक ये बन जाएगा CH3O, C2H5 बनेगा, प्लस इसी के साथ है C2H5O, क्या बनेगा, C2H5O, C2H5, ठीक है। तीसरा बनेगा CH3O, ये हो जाएगा CH3। तो यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, मिक्सचर ऑफ ईथर फॉर्म हो रहा है, मिक्सचर फॉर्म हो रहा है ना, तो इसीलिए ये अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए अगला मेथड दिया गया है, हाँ अगला देखिए क्या दिया गया है, विलियमसन्स सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ईथर के फॉर्मेशन करने के लिए। देखिए इट इज एन इंपॉर्टेंट लैबोरेटरी मेथड, ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। इन दिस मेथड एन एल्किल हैलाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड। एल्किल हैलाइड रिएक्ट कर रही है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, ठीक है, तो ये फॉर्म कर रही है, ईथर बना रही है और सोडियम हैलाइड बना रही है, ठीक है। देखिए ईथर कंटेनिंग सब्स्टिट्यूटेड एल्किल ग्रुप, ठीक है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी may also be prepared by this method. This reaction involve SN2 attack of an alkoxide ion on primary alkyl halide। ये देखिए क्या होता है, इसमें SN2 अटैक होता है, ठीक है, अल्कोक्साइड का किस पे होता है, प्राइमरी अल्किल हैलाइड पे होता है। देखिए रिएक्शन बता दे रहे हैं, पहला देखिए क्या था, सोडियम एल्कोक्साइड का रिएक्शन करा रहे हैं। सपोज करिए ये RONA, ये क्या है, इसका नाम सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड का रिएक्शन होता है किसके साथ होता है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के साथ होता, तो हमारा क्या फॉर्म होता है, ये ईथर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे तो लोन पेयर है दो, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे RO, क्या हो जाएगा, R का ये फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा NaX, ठीक है, इसका फॉर्मेशन होता है। अब देखिए आगे यहाँ पे कह रहा है द रिएक्शन इन्वॉल्व SN2 अटैक ऑन ऑफ एन एल्कोक्साइड आयन ऑन प्राइमरी एल्किल हैलाइड। प्राइमरी एल्किल हैलाइड पे होता है SN2 अटैक। ये जो एल्कोक्साइड आयन है ये क्या करता है, इस पे अटैक करता है, ये क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा, ठीक है। जैसे ही अटैक करेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा और ये इसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इस पे देखिए नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे पॉजिटिव का आता है, ठीक है, तो यही हुआ है। तो अगर देखिए हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, टर्सरी हमको क्या बनाना है, 3 डिग्री बनाना है। तो सपोज करिए अगला देखिए रिएक्शन दिया गया, CH3 दिया गया, CH3 इस साइड भी CH3, यहाँ पे क्या है ONA दिया गया है, ठीक है, यही लाइन लिखा था, ठीक है। हाँ, ईथर कंटेनिंग सब्स्टिट्यूटेड एल्किल ग्रुप सेकेंडरी और टर्शियरी में आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय, इसी मेथड से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लस ये क्या ले लिए, CH3 क्या हो जाएगा, ये Br। अब इसमें देखिए ये एल्कोक्साइड है, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इस पे करेगा, वैसे ही ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा। तो क्या बना लेगा, ये CH3C है, इस साइड CH3 है, इस साइड CH3 है, यहाँ पे O हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, प्लस NaBr, ये इसका फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। हाँ अब देखिए आगे क्या लाइन लिखा है, आगे देखते हैं हम। आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है कि बेटर रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड इफ अल्किल हैलाइड इज प्राइमरी। अल्किल हैलाइड कैसी होनी चाहिए, प्राइमरी होनी चाहिए, ठीक है। इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्किल हैलाइड इलिमिनेशन कंप्लीट्स और सब्स्टिट्यूशन। देखिए इलिमिनेशन क्या होता है, ये सब्स्टिट्यूशन से पहले ही इलिमिनेशन क्या हो जाता है, ये कंप्लीट कर जाता है, यही कह रहा है ना। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्किल हैलाइड इलिमिनेशन कंप्लीट से और सब्स्टिट्यूशन से
पहले इलिमिनेशन कंप्लीट हो जाता है। इफ ए टर्सरी एल्किल हैलाइड इज यूज्ड, अगर हम टर्सरी एल्किल हैलाइड के यूज करते हैं तो एन अल्कीन इज द ओनली रिएक्शन प्रोडक्ट एंड नो ईथर इज फॉर्म। क्या फॉर्म होगा अगर टर्सरी एल्किल हैलाइड लेंगे तो ये हमारा एल्कीन फॉर्म होगा, ठीक है, और कोई ईथर फॉर्म नहीं होगा। फॉर एग्जांपल द रिएक्शन आप देखिए CH3OCNA प्लस ये टर्सरी ले लिए गिव्स एक्सक्लूसिवली 2 मेथिल प्रोपीन, ये रिएक्शन दिया गया, ठीक है। इस रिएक्शन को मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। अगर देखिए सिंपली कह रहा है अगर हम टर्सरी एल्किल हैलाइड लेते हैं और रिएक्शन कराते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ CH3ONA प्लस यहाँ पे मैं क्या ले लिया टर्सरी एल्किल हैलाइड ले लिया CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे Br है, यही देखिए लिया गया CH3, यहाँ पे ये Br है। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, अब जैसे ही रिएक्शन कराएंगे तो ये देखिए कह रहा है क्या हो जाता है, इलिमिनेशन कंप्लीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इलिमिनेशन कंप्लीट, इलिमिनेशन पहले हो जाता है सब्स्टिट्यूशन से, तो ये क्या क्या बन जाएगा यहाँ पे, सपोज करिए ये Br यहाँ से निकल जाएगा और एक यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ये निकल जाएगी, इलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। एक इसका और एक इसका ये निकल जाएगा तो ये फॉर्म कर लेंगे CH3, ये C है, ये डबल बॉन्ड ये CH हो जाएगा और इस साइड क्या हो जाएगी CH हो जाएगी, प्लस ये देखिए जो Br है ये किसके साथ जुड़ जाएगा, ये Na के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा NaBr हो जाएगा, और ये H है ये यहाँ पे O के साथ जुड़ जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा CH3OH, ठीक है, मेथिल अल्कोहल ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इतना देखिए समझ गए। अब आगे चलिए देखते हैं, आगे देखिए दिया गया है इट इज बिकॉज अल्कोक्साइड आर नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल, यह देखिए इसलिए होता है क्योंकि जो अल्कोक्साइड होती है केवल न्यूक्लियोफाइल नहीं होती बट स्ट्रॉन्ग बेस होती है, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल भी होती है और एक स्ट्रॉन्ग बेस भी होती है। दे रिएक्ट विथ एल्किल हैलाइड लीडिंग टू एलिमिनेशन रिएक्शन, ये एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करके ये क्या हो जा रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए सेम है, इसी का एक एग्जांपल दिया गया, इसको आप लोग अपने से करिएगा, ठीक है। आगे देखिए ये जो रिएक्शन है मैं इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। फिनॉल का भी ऐसे ही कर सकते हैं, देखिए फिनॉल आर आल्सो कन्वर्टेड टू ईथर बाय दिस मेथड, इन दिस फिनॉल इज यूज्ड एज द फिनॉक्साइड मॉइटी, फिनॉक्साइड मॉइटी के साथ रिएक्शन होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे ये फिनॉल हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर रहा तो सोडियम फिनॉक्साइड बना लेगा, फिर RX एल्किल हैलाइड के साथ कर देगा तो हमारा ये क्या बन जाएगा, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। फिनॉल का देखते हैं, फिनॉल के केस में क्या हो जाएगा, सपोज करिए ये मैं क्या ले लिया, फिनॉल ले लिया, ये OH है, फिनॉल हो गया। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ONA, क्या बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। जैसे ये सोडियम एल्कोक्साइड है तो ये क्या है सोडियम फिनॉक्साइड है, इसके पास क्या है ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। जब ये RX के साथ मींस एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा, लोन पेयर इस पे करेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा और NaX के साथ ये जुड़ जाएगा। तो आगे देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे O हो जाएगा, इस साइड क्या हो जाएगा R हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये क्या निकल जाएगा, ये NaX ये निकल जाएगा। तो ये भी हमारे क्या बन रहा है, ईथर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये दोनों ही मेथड क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्या था हमारा था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, दूसरा क्या है विलियमसन से सिंथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मेन ध्यान यहाँ पे देना है, ठीक है। अगर यहाँ पे सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर प्राइमरी लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, केवल ईथर ही बनेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो उसको कमेंट में पूछेगा। ओके, थैंक यू।